घटिया आदमी, जलील इंसान, कोई एक नंबर के छिछोरे हो तुम। अगर ऐसी बातें कोई दोस्त आपस में कर रहे हो, दोस्ताना माहौल में, और कोई तीसरा इंसान वहां से गुजर रहा हो, तो वो समझ लेगा कि यार दोस्त हैं, इनकी आपस में इतनी है। लेकिन अगर कोई चिल्ला चिल्ला कर मजमे में या लोगों में एक दूसरे को ये कह रहा होगा कि तुम घटिया हो या तुम जलील हो या तू ते बदनाम है या तेरा ये या तेरा वो, तो तीसरा इंसान कोई भी हो वो कहेगा कि यार इन्होंने तमीज नहीं, इनको एथिक्स का नहीं पता या इनको बेसिक चीजों का नहीं पता। तो खैर, एपिसोड 10 मैंने पूरा एपिसोड देखा और मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए, लेकिन मैंने वो पेपर फाड़ दिया क्योंकि जैसे जैसे एपिसोड खत्म हो रहा था वैसे वैसे मेरा गुस्सा बढ़ रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आज के एपिसोड को कैसे शुरू करूं, मैं बाकी सारी बातों को किस तरफ रखूं। तो मुझे लगता है कि फिलहाल सबको भाड़ में भेजते हैं और आज का एपिसोड मैं टोटली डेडिकेट करता हूं डॉक्टर जी खान को। और उसमें कुछ किरदारों के नाम शायद मुझे याद आते रहे जिनसे मुझे आज पहली दफा इख्तलाफ हुआ। आज के एपिसोड में हमने देखी शर्मिंदगी, जलालत, बदतमीजी, जहालत, बेहिसी, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मुझे नहीं पता कि किसने इन लोगों को समझा के भेजा है कि तमाशा घर के अंदर दुनिया को सिर्फ ये पसंद आता है। हालांकि अगर आप अपने पिछले सीजन्स देखें, उनके विनर्स देखें, तो वहां पर लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले लोग वही थे जो कहीं ना कहीं अच्छे इंसान थे, अपने हक के लिए बोलते थे, लेकिन एक तमीज, एक लिमिट में रहते थे। तो खैर, एपिसोड 10 का स्टार्ट हुआ। स्टार्ट में ही हमने देखा डॉक्टर जी खान को, जो पहले मीसम के साथ बहस के मूड में थे, लेकिन मीसम ने जो है क्योंकि फौरन जवाब दिया और उसके बाद डॉक्टर साहब वहाँ पे तो वक्ती तौर पे हो गए ठंडे। लैला हमें जो है वो परेशान, कंफ्यूज नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी तक जो चीज़ उनकी वजारत की मुझे अच्छी लग रही है कि वो हर चीज़ को तमीज़ से हैंडल करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि शायद उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। उनको इस वक्त जो डॉक्टर जी खान है वो लैला लैला के चक्कर में उन्होंने वो मशीर तो बन गए हैं, लेकिन अब वो प्रेशर उनसे भी झेला नहीं जा रहा क्योंकि इस घर की सारी भाग दौड़ तुम्हारे हाथ में है बेटा। वो तो आए थे यहाँ पर खेलने, मस्ती करने और फुटेज लेने, अब उनको ड्यूटीज भी मिल गई हैं। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि जो कोई कोई पर्सनल फेवरेट है या जिससे कोई पर्सनल ग्रज है उसको हाईलाइट किया जा रहा है। तो आपने देखा मेकअप रूम में भी, जहाँ पर समिया के अगेंस्ट बिल्कुल मुझे लग रहा था वो जैसे सिंड्रेला की बहनें या चुड़ैलों को फिल्मों में दिखाते हैं, गॉसिप लोग नहीं चाहिए। मैं जान हमको शेर को या किसी सांप को मारने चिपकली है, एक चप्पल से मर जाए करते हुए। वो वाली आंटियां होती हैं ना जो किसी के खिलाफ बोलती रहती हैं या प्लानिंग्स करती हैं, वो इकट्ठी होके, और बिल्कुल वैसे ही ये हंस रही थी और मुझे बड़ा छिपकली की मौत का वक्त आ चुका है और वो होगी जी और मेरे दुख हुआ रमशा को इनमें देख के, क्योंकि रमशा की गेम अभी तक मुझे बहुत पॉजिटिव ही लग रही थी। जितना मैंने एपिसोड में देखा अभी तक कुछ ऐसा नहीं था जिससे मुझे बुरा लगा हो। मैंने ये भी देखा कि लैला जी किसी की बुराई में भी जरूरत से ज्यादा अभी तो हिस्सेदार नहीं बन रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही हुआ कि उनको भी जो है वो इन बातों का असर लेकर समिया पे उनको भी गुस्सा आ गया। तो तुम्हारा लेवल क्या है असल में? उससे मैंने बताना था कि तुम लेवल लेस हो, तुम्हारा तो। और उसके बाद आपने नीचे ये भी देखा कि जी बबरिक शाह के साथ मुंहमारी हो गई डॉक्टर साहब की, और सुबह का पहला झगड़ा जो मेन था उसका आगाज हुआ। दिखा दूंगा, फिर आपने रोना नहीं है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि मैंने उस वक्त तक जिसको बबरिक ने फिर से बड़ा लाइटली और पहले तो इजीली लिया, और लेकिन चोर जब उनको लगा कि उनको डॉक्टर ने कहा है तो उन्होंने बड़े प्यार से ये धमकी जरूर दे दी कि बाथरूम में कैमरास नहीं होते। तो मैंने तो आपका नाम लिया ही नहीं है बबरिक। बाथरूम में कैमरे नहीं लगे हुए। नहीं, तो इस बात के ऊपर डॉक्टर जी खान ने पहले रिएक्ट किया, फिर वो थोड़ा सा ज्यादा गुस्से में आए, लेकिन अभी तक बात काबू में चल रही थी। फिर हमने दोबारा से देखा जी कि लैला जी को भड़काया जा रहा है, और मतलब बड़े छोटे की तो रिस्पेक्ट है। लैला जी, मैं नहीं आपकी बदतमीजी कर, मैं नहीं आपसे कर सकती बदतमीजी। और समिया ने भी जब अपना एहतजाज किया तो लेवल की बात ना कर, क्योंकि लेवल की बात तो तू तब कर जब तू मेरे लेवल का हो। जी,
ये आपने लेवल की बात सुनी, सम्या के मुंह से निकल गया, सम्या ने खुद कह दिया कि यार अच्छा मैंने वो उसे फिर ऑन कर लिया। लेवल वर्ड सब बोलते हैं, तू मेरे लेवल का नहीं, तू मेरे लेवल का नहीं, तू मेरे लेवल का नहीं, सब बोलते हैं। मैं जो चीज देख रहा हूँ वो ये है कि उसके ऊपर भी इतना प्रेशर बना दिया जाता है कि फिर वो चीजों को ओन कर लेती है, जबकि मैंने कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं देखी उसके अंदर अब तक कि जो अल्लाह माफ करे बाकी किसी में ना देखी हो, बाकी सब इतने दूध के धुले हो। सो फिर उसके बाद सिलसिला चला, यहाँ से डॉक्टर जी खान का फड्डा फिर शुरू हुआ और फिर सब भूल गए वो, फिर मैं भी सब भूल गया, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना याद है कि वो डॉक्टर जी खान जो बब्रिक के सामने चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ फाड़ कर ये बता रहे थे कि मैं किसका किसका बेटा हूँ, गुलजमान का बेटा हूँ मैं और 5 भाइयों का लाडला भाई हूँ मैं। खानदानी बातें नहीं करनी। मेरे घर वालों को मुझ पे कितना फख्र है, मैं एक अफसर आदमी हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, और मैं खैबर से लेकर पता नहीं कहाँ तक अकेले जिंदगी की जंग लड़ी है। आपने अकेले इसमें हमारा क्या कसूर है? तो उसको और अगर मैं डर गया तो मैं खुदकुशी, मैं खुद अपने आप को मार लूंगा। वो जब एक लड़की के साथ ये इस लेवल पे बदतमीजी कर गए कि उसको भरे मजमे में आपने इतने सारे इंसानों के बीच में आप मतलब सबसे पहले तुम मुझे एक बात बताएं, वो सारे लोग जो आज डॉक्टर जी खान के सामने बोले नहीं, जो देखते रहे, जो एंजॉय करते रहे या बात को हंसी में टालते रहे, हैट्स ऑफ टू दोस्त जिन्होंने स्टैंड लिया, विनिंग प्राइज जीतने के बाद विनिंग प्राइज जीतने के बाद में कुबरा थी, जिनमें आलम था। बोले लेकिन उसकी उस माजी को नहीं यहाँ पे उछालते। उसने मुझे जलील तो आप जलील औरत बोले ना। लेकिन मोस्टली मैंने देखा कि कोई नहीं बोला, उसमें पहले आग लगाने वाले बाद में डॉक्टर पर चढ़ाई जरूर करते दिखाई दिए गए। लेकिन एक बदनाम लड़की, तुम्हारी बदनामी के चर्चे हैं, मैं आसमान हूं तो तुम जमीन हो। विनिंग प्राइज जीतने के बाद विनिंग प्राइज जीतने के बाद और मतलब इस तरह की बातें, इस कदर घटिया और इस कदर चीप बातें। पिंपल पे आया, उसे मुझे जलील का, मेरे से बदनाम का, ये होगा। मैं यहाँ पे किसी आपसे आधी उम्र की बच्ची है वो, और आप उसको बार बार ये एहसास दिला रहे हैं कि तुमसे अगर जिंदगी में कोई गलती हुई है तो हम वो इंसान हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि बेटा मर जा क्योंकि जमाना नहीं बख्शता। वो आप पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, आप उसको ट्रिगर मत हो। और क्या है ऐसा पास्ट, सबका पास्ट है यार। अगर वो हिम्मत जुटाकर आई है और वो कुछ भी कर रही है, ये उसका उसके रब का आपस का मामला है, ये उसका जाती फेल है। अगर उसने प्रेशर में कहीं इस चीज को थोड़ा बहुत ओन भी कर लिया है, क्योंकि वो जानती है कि सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया माफ नहीं करती, तो आप उस बात को इस लेवल पे रोज मसाला मिर्च लगा के डिस्कस करेंगे और आप उसको ये एहसास दिलाएंगे कि तुम कोई नीच जात से हो, इसलिए हमारा तुम्हारा कोई लेवल नहीं है। जिस जो बोलूंगी मैं वो बोलूंगी। एटलीस्ट मैं आज तक किसी के कैरेक्टर के ऊपर नहीं गई हूँ। कुछ लोग हैं जो जैसे जेब हैं, जैसे आलम हैं, या कुछ और लोग हैं जो फिर भी उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी तो सब उसको ऐसे फील करा रहे हैं जैसे वो अछूत है। तो ये दिस इज वेरी रॉन्ग। मैंने ये देखा और मुझे बहुत तकलीफ हुई। उसके बाद जो हमारे आज की हाईलाइट रही कि बादशाह सलामत आए, बादशाह सलामत पहले तो अच्छे मूड में आए, चले गए, उन्होंने असूल याद कराए उनको कि भाई क्या क्या असूल थे, जो जिन असूलों के उनके जाने के बाद परकच्चे उड़ गए। क्या होता है जिसकी कोई इज्जत नहीं है। मैं एक अफसर बन रहा हूँ, एक डॉक्टर बन रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारे साथ मेरा वो मजाक है। एक दूसरे की जात पर, एक दूसरे की मतलब मुझे वो याद आ गया, तू मेरी जात पे अटैक की तय अख्तर लावा। यार ये मीम्स को जब हम मजाक में लेते हैं ना तो वो तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जब अपने पे गुजरती है ना तो बड़ी तकलीफ होती है। दो लड़के दो लोग एक साथ का टाइम है, प्लीज चुप कर जाएं। साथ में नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल डॉक्टर साहब से करना चाहता हूँ कि क्या उनकी इन हरकतों पे उनकी 3 साला जो भांजी या भतीजी है वो जब बड़ी होकर ये देखेगी तो वो फख्र करेगी? क्या उनकी बहन इस बात के ऊपर बहुत फख्र महसूस कर रही होंगी कि मेरा डॉक्टर भाई जो है वो एक छोटी सी बच्ची को खड़ा होके बार बार शर्मिंदा और जलील कर रहा है? टॉपिक खत्म कर देते हैं, ये बात खत्म हो चुकी है, इस बात को खत्म कर दें। क्योंकि उसने उसको जलील कह दिया जबकि पहल की ही डॉक्टर ने थी।
और उसके बाद मुझे उन तमाम लोगों पे अफसोस है जो वहां पर मौजूद थे, और उन्होंने, मुझे लगता था कि पूरे घर को डॉक्टर को पड़ जाना चाहिए था, अकेला सेंटर में खड़ा होता और सब ऐसी की तैसी फेर देते। क्योंकि आज का दौर है ना, वैसे तो हम छोटी छोटी बातों के ऊपर बाहर सड़कों पे निकल आते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक गेम शो है, इदारा भी कुछ चीजों के लिए जो है मजबूर है। अब क्या बादशाह सलामत घर में घुस के बार बार हिंट दे सकते हैं? वो इनको चपेड़े तो नहीं करा सकते। मगर यहाँ तो सब एक दूसरे की इज्जतें उछाल रहे हैं। आज भी उन्होंने ये मसला इसलिए सॉल्व किया, मुझे डिसीजन जो था वो कोई ख़ास पसंद नहीं आया, लेकिन मैं जानता हूँ कि क्योंकि जब आप उस घर में रहते हैं और आपको एक सर्टेन डेकोरम का ख्याल रखना चाहिए, आप भी, सम्या भी, वो बच्ची मुझे समझ नहीं आती उसकी, वो सारा कुछ होने के बाद फिर एंड में डॉक्टर जी खान के पास ऐसे ही खड़ी हुई थी कि जैसे बेस्ट फ्रेंड्स की लड़ाई हुई थी और सुलह हो गई, और वो उसको कह रही है कि देखो तुम ऐसे नहीं करो, तुम ऐसे करो। यार हर कोई गेम खेलने आया है, आते ही हर किसी ने एक धज्जियां उड़ाई हैं एक दूसरे की, और मुझे बहुत खुशी हुई जब बादशाह सलामत ने आकर डॉक्टर जी खान की क्लास ली और उन सब आपको कह रहे हैं कि आपने ये बात की और आप मानने के लिए तैयार नहीं है। को कम से कम मतलब सबके सामने गलत कहा। आपका भी नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। वहां बैठो तुम जहां जलील होती हो, और वो सारे अल्फाज कहे जो मेरे दिल में या आपके दिल में देखते हुए चल रहे होंगे के लिए कब फुटेज के लिए और कब सीरियस हो जाते हैं, समझ। तो आज के एपिसोड के अंदर जो बार बार चीज मुझे नजर आई वो यही नजर आई कि डॉक्टर जी खान, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने जो भी किया, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच कर आए हैं, आपकी गेम क्या है, लेकिन यकीन करें किसी को भी आप जलील करेंगे, किसी की भी आप इज्जत कम करेंगे तो उससे आपको इज्जत नहीं मिलेगी। यही सब इंसानों को सोचना चाहिए। अगर आज सम्या के लिए पूरा घर स्टैंड लेता, मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन मुझे दुख हुआ बहुत सारे उन लोगों पर जो जिनको मैं पसंद कर रहा हूँ, लेकिन वो आज खामोशी से ये देखते रहे कि अच्छा बादशाह सलामत एक्शन लेते हैं कि नहीं। तो बादशाह सलामत तो यार होस्ट है ना, वो आकर आपके खिलाफ इतना ही एक्शन ले सकते हैं कि आप दोनों की गलती थी, आप लड़ पड़े, कोई थोड़ा आगे चला गया, लेकिन पहल या जो भी था एक दूसरे के साथ आप लोगों ने इस चीज का इनिशिएटिव लिया। तो किसी की लाइफ में किसी के साथ भी बुरा हो सकता है, ये इस तरह किसी को वो नहीं कर सकते हैं कि मैं खुद पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सम्या को वोट दूं, आप सब भी उसको सेव करें, क्योंकि उसने इतनी बड़ी गलती नहीं की जिसकी सजा जो है वो उसको ऐसे मिल रही हो। वो बहुत ही ये एपिसोड में मुझे देखकर बहुत दुख हुआ कि यार हर कोई इंसान उसको उसके साथ जो भी इस वक्त हो रहा है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो बताएं आप। बस मुझे इस चीज से मसला है कि ये बहुत पर्सनल हो जाता है। आपको ठीक नहीं लग रहा तो आप भी उसे सपोर्ट करें। एज मतलब मैं, क्योंकि मैं रिव्यूज कर रहा हूँ और मैं एक कंटेस्टेंट रह चुका हूँ, मैं 22 के किसी एक का साथ नहीं दे सकता जब तक सम्या वहां पर कुछ ऐसा नहीं करती जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, जैसे डॉक्टर जी खान ने किया, या जैसे लैला ने भी पास में बब्रिक के ऊपर इतनी सारी बातें उछाली, हमजा ने भी लड़ाइयाँ की, सबने किया। तो आप किसी एक बच्ची के ऊपर अगर सारे मिलकर इतना प्रेशर डाल रहे हैं और फिर कैमरे के सामने अच्छा बनने के लिए आप अच्छे भी बन जाते हैं और पीठ पीछे आप लोग बातें भी कर लेते हैं, तो ये बड़े ही दुख की बात है। खैर मुझे खुशी है कि बादशाह सलामत ने एक ऐसा एक्शन लिया जिसके बाद आइंदा के एपिसोड्स में या आइंदा के दिनों में ये सब अकल वाले होंगे तो एहतियात जरूर करेंगे। मैं आपके मुंह से नहीं सुनूंगा, मुझे याद नहीं रहा, ये नहीं कहना तुम, क्योंकि पहले भी हुआ है ऐसा, दोबारा भी हो सकता है कि बादशाह सलामत एक्शन लें और किसी को भी घर से किसी वक्त भी निकाल दिया जाए। सो खैर जी, उसके बाद हमने देखा टास्क हुआ, वापस लेके आ रहे हैं, वापस नहीं टास्क जो था उसमें फंसी और वो अपनी मस्ती में सहरिश नजर आए। उसके बाद सबने ही तेज तेज फेंकना शुरू कर दिया, 4 लोग सेव हुए, मतलब 4 टीम सेव हुई, और टाइमिंग जो थी वो सबसे जल्दी पॉट किया था साकिब और बब्रिक ने, तो वो दोनों सेव हुए। और उसके अलावा आज मैंने जो भी देखा वो मैं नहीं चाहूँगा कि दोबारा हम में से कोई भी देखे, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना है कि अगर गलती आपकी औलाद से हो तो क्या आप उसे ताने दे देकर मार देंगे या ज़िंदगी में एक मौका देंगे? क्या आपके घर में जितने भी रिश्ते हैं, वो आपकी बेटी हो, बेटा हो या कोई भी हो, गलती किसी से भी हो सकती है, एक मौका दें, बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा करें। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि ज़र्फ़ के मामले में
बहुत ही कमज़ोर लोग हैं, बहुत ज़्यादा अंदर। तो खैर आज का रिव्यू यही था। आज रिव्यू कम और भड़ास ज़्यादा थी, और बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे वाले एपिसोड्स में मैं खुद भी एंटरटेन हूँ ज़्यादा, और आप लोगों को भी करूँ। हाँ, 2-3 जगह बेसाख्ता हंसी मुझे आई, जब जय बेचारा पहले ही बुखार में पड़ा हुआ था और बादशाह सलामत अचानक से मौत के फरिश्ते की तरह आके उन्होंने कहा कि जय उठ बेटे, बेटे तुम ठीक हो? जय कैसी तबीयत है? कैसी तबीयत है? और शुक्र है कि उसकी चीख नहीं निकली और वो डर गया, और बाकी भी सारे डर गए कि बादशाह सलामत अचानक पीछू के रास्ते से कैसे आ गए। सो दैट वाज लाइक एक थोड़ा सा रिलीफ पॉइंट था। अदरवाइज मुझे बिल्कुल आज के एपिसोड में सिर्फ दुख ही हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर जी खान को इधर कोई तो मुंह बंद करो यार, बहुत गलत बात है। डॉक्टर मतलब मुझे लगता है कि डॉक्टर जी खान अब खुद ही मेहनत करता है, खुद ही सबको एंटरटेन भी कर रहा होता है उसके तरीके से, और फिर खुद ही उसके ऊपर जो है ना उसका खाना खराब कर देता है। तो खैर अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड के अगले रिव्यू के साथ। अभी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुई हो गया था। मैं अल्लाह हाफिज। हाँ, वो सब्सक्राइब कर लेना है।